आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारी जो प्रश्नोत्तरी की कड़ी चल रही थी, हम सर्वनाम से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो 7 नंबर की क्लास 6 नंबर की 6 तक की क्लासें पिछली कक्षाओं में हमने कर लिया था। वर्ण विचार संबंधी, फिर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम से संबंधित। हमारी ये प्रश्नोत्तरी की क्लास है और यह क्लास, इसके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न जो पहले की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन करके आप सभी के सामने इस क्लास में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए हमारी आज की इस क्लास में सीधा हमारे प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पे। हमारा पहला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण कौन सा है? अनिश्चयवाचक का पूछ रहा है जिसका कोई निश्चित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सो, दूसरा ऑप्शन कोई, तीसरा कौन और चौथा क्या। अनिश्चय यानी कोई निश्चित नहीं होता, उसे हम कोई और कुछ के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि तू, तुम, आप, तुझे और तुझको तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है? तू, तुम, आप, तुझे, तुझको और तुम्हारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उपरोक्त में से सभी यानी उपरोक्त सभी। तू, तुझे, तू और आप, तुझे, तुम्हारा ये मध्यम पुरुष से संबंधित होते हैं। हमारा राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर का सही होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोई का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। आप सभी को पता है कि कोई और कुछ का मतलब निश्चित नहीं होता है तो हम उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि आप भला तो जग भला वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, आप में पूछा है तो आप है, खुद के लिए आ रहा है तो निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी दूसरा ऑप्शन वो सही होता है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है? वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है इस पुस्तक को देखो। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस पुस्तक यानी यह पुस्तक है, ये निश्चित है कि यह पुस्तक है तो ये निश्चितवाचक सर्वनाम होगा, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा।
हमारा अगला प्रश्न है वो है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों के द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। हिंदी व्याकरणों के द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि का हमें पूछा है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए और सर्वनाम के भेद के लिए। जो संज्ञा उसका जो प्रतिनिधि का मतलब होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होता है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हमारा प्रश्न है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा 7। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि क्या आप घर भी जाएंगे। वाक्य में आप शब्द है वो वाप पद है वह क्या है, यानी आप है वो सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्णकारक बहुवचन होगा। यानी कर्णकारक की बात करते हैं, उसका कारक की बात करते हैं। किन्हीं को, किन्हीं को, किन्हीं की है, को नहीं है, की है, किन्हीं की, किन्हीं से और किन्हीं का। हमें इसका जो कर्ण है यानी साधन के अर्थ में किन्हीं से। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि कोई सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई सर्वनाम यानी कोई तो होगा, हमें कोई को सर्वनाम को चिन्हित करना है और पूछा है कि कोई तो होगा। हमें कोई है इसको चिन्हित करते हुए अगला प्रश्न पूछ रहा है वह है कि कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कोई तो होगा, इसमें अनिश्चयवाचक होगा। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वो है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा है वो उत्तम पुरुषवाचक का एक भेद है, यानी किस भेद का एक प्रकार है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। हम बात करें उत्तम पुरुष की तो उत्तम पुरुष है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का होता है। इसके 3 भेद तो होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उत्तम पुरुष के भेद। हाँ, ये वाला कर लिया। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यवाचक। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। हमें उत्तम पुरुष की बात करनी है। मैं और हम, तुम, तू और तुम, वह और वे। मैं और हम हैं, यह उत्तम पुरुष हो गया, और तुम हो गया यह मध्यम पुरुष, और ये वे, यह हो गया अन्य पुरुष। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य पूछा है। इनमें से कौन सा कथन है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित पूछा है। हमारा पहला ऑप्शन है संबंध पुरुषवाचक, दूसरा ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक, तीसरा मध्यम पुरुषवाचक, चौथा है अन्य पुरुषवाचक।
हमारा जो इसका असत्य कथन है वो संबंध पुरुषवाचक है, ये नहीं होगा। और तीनों हैं ये पुरुषवाचक के भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण। अब उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, मैं, उन्हें, हमको और मुझे, उत्तम पुरुष का इनमें से कौन सा उदाहरण है वो नहीं है, उन्हें है, ये अन्य पुरुष की बात आ जाती है और सभी उत्तम पुरुष के हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सोएगा वह खाए, जो सोएगा वह खोएगा, यह अच्छा है वह नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। इसमें संबंधवाचक है जो और सो, यानी पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं, तो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक, यानी इनमें से कौन सा समूह है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन और किसने, जो, कोई, यह, जिनका, जो और किनका, जिन्होंने, उन पर और किसको, उसको। हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें कौन, क्या और किसने ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था यह आगे जा रहा है, हम खुद ही इधर आ गए, तुम कॉलेज कब जाओगे। जो हमारा इसमें पूछा है अनिश्चयवाचक, पहला ऑप्शन है कि हम किसी को कुछ भी यानी कुछ नहीं कह सकते, पहला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जो न करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक, यानी तीसरा ऑप्शन है यह हमारा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है किस क्रमांक में प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो नहीं है। कौन, किसे, तुम और क्या किस क्रमांक में, यानी तुम है ये नहीं है, तुम है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा और सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसमें मध्यम पुरुषवाचक मैंने, उसने कहा था कि, अन्य लोगों के साथ साथ आपको भी सूचित कर दे, आपको भी सूचित कर दे, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हमारा अगला प्रश्न है आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। एक तो आपके बारे में, एक कोई और कुछ यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और आपके बारे में यानी अन्य पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम ऑप्शन की चर्चा करते हैं, वह है कि निजवाचक, मध्यम पुरुष,
अन्य पुरुष और निश्चय अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, मध्यम पुरुष, निजवाचक और संबंध पुरुष। यानी आपके बारे में मध्यम पुरुष हो गया आप, और कोई और कुछ अनिश्चयवाचक हो गया। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, अनिश्चयवाचक और मध्यम पुरुषवाचक। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। यह बात आप ही कह दीजिए, यह बात आप ही कह दीजिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, मध्यम पुरुष है ये, हम आपको भूल गए। ऑप्शन नंबर चौथा है वो गलत है, हमें गलत पूछा है मध्यम पुरुष। अगला प्रश्न है, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा। यह कथन यानी कथन में स्वतः है में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। हमारा जो पहला ऑप्शन है मैं, खुद और स्वतः के अंदर है वो निजवाचक यानी खुद के लिए बात कही गई है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि स्वयं और अपने आप कौन से सर्वनाम है, अपने आप में कौन से सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि खुद के लिए जहाँ बात आती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग हुआ है? आप भला तो जग भला, यह कार्य में आप ही कर लूँगा, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। किस वाक्य में मध्यम पुरुष यानी मध्यम पुरुष की बात हो रही है? हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। आप यानी ऐसे समय में आप साथ न दोगे, इसमें आप साथ न दोगे तो कौन देगा। आप भला तो जग भला, संबंधवाचक, यह कार्य में स्वयं निजवाचक हो गया। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से यानी खुद से बड़े की बात हो रही है, अन्य पुरुषवाचक हो गया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि पुरुषवाचक, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई, पुरुषवाचक सर्वनाम है कौन, कोई, जिसका और हम। पुरुषवाचक की हम बात करें तो इसमें हम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा यानी चौथा ऑप्शन, खुद के लिए बात आ रही है। अगला प्रश्न है वह है कि कोई और कुछ निम्नलिखित में से कौन से सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कोई और कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। आज के हमारे प्रश्न है यहीं तक थी। अब हम आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ये प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नों से संबंधित जो हमने सीरीज शुरू की है, श्रृंखला, ये लगातार चलती रहेगी।
आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।